हिमांशी तो मेरे से बार बार पूछ रही थी कि पापा सरकार क्या करेगी, कब करेगी। तो हिमांशी ने 1-1.5 घंटे वहां आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई को सरकार ने अपनी लड़ाई समझ के और पूरी तरह से लड़ना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड पर कड़ा प्रहार किया है, एयर स्ट्राइक की है। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए नेवी के लेफ्टिनेंट जो कि शहीद हुए थे पहलगांव में, उनके ससुर सुनील स्वामी जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को आप? इस कार्रवाई को तो हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अभी आपने बताया हमारे को नहीं पता था, सुबह उठे ही है, अभी उठ के बहुत अच्छा लगा। और बहुत सरकार ने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है ये। इसी शुरुआत के लिए हम कई दिनों से टकटकी लगाए बैठे हुए थे, पूरा देश लगाए बैठा हुआ था। हिमांशी तो मेरे से बार बार पूछ रही थी कि पापा सरकार क्या करेगी, कब करेगी। तो एक उम्मीद थी, वो उम्मीदों पर खरा उतरी भारतीय सेना। कोई शक नहीं, सरकार बहुत खरा उतरी है। और मैं चाहूंगा कि जो हिमांशी ने 1-1.5 घंटे वहां आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को सरकार ने अपनी लड़ाई समझ के और पूरी तरह से लड़ना शुरू कर दिया है। और सरकार पूरी सिंसियर है, सीरियस है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने सारे देश की जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे उसके ऊपर खरा उतरी है और उतरेगी। और मैं कह रहा हूँ दुश्मन से कतई उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और हमें बदला लेना चाहिए। हिमांशी ने पहलगाम हमले के बाद ये भी कहा कि कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए, लेकिन अब जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक हुई है, क्या लगता है कि हिमांशी को भी इसी तरह की एयर स्ट्राइक की उम्मीद थी? यही चाह रही थी हिमांशी भी? यस, उसका मतलब ही ये था कि निर्दोष लोगों को सजा ना दी जाए। जो दोषी हैं, जो एक्चुअल में दोषी हैं और जो मास्टरमाइंड है, और उसको सजा दी जाए, जिससे कि पूरे देश को और हमारे परिवार को, विनय को और सबको, हमारे को थोड़ा सा अच्छा लगे कि भाई वाकई में ही जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की थी उनको सजा सरकार ने दे दी। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या लगता है कि जिन बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा था, वो कहीं ना कहीं उस पे मरहम लगाने का काम भारतीय सेना ने किया? नो डाउट, मेरे को तो फकर है मोदी जी सरकार पे, तो शुरू से ही है। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए तो वो आतंकवादी बार बार कह रहे थे कि मोदी जी से पूछो, क्योंकि मोदी जी उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छे काम करने वाला कभी अच्छा लगता भी नहीं। तो बिटिया यही कहना चाह रही थी कि पापा कब लेंगे, कब टक्कर लेंगे। मैं कहा बेटा मेरे को विश्वास है और सारे देश को विश्वास है, और वो आपने मेरे को खबर सुबह सुबह आके बता भी दी है। तो मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। मैं बिटिया को भी बता दिया है कि बेटा सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 9 आतंकी लॉन्च पैड नेस्तो नाबूद किए हैं भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के दौरान। क्या लगता है कि कार्रवाई जारी रहनी चाहिए? किस तरह की और कार्रवाई भारतीय सेना को उम्मीद रखते हैं आप? देखो, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार से ज्यादा कोई नहीं जानता। डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, मोदी सरकार है, सारा सिस्टम है। सोच समझ के बहुत अच्छी तरह, मतलब दुश्मन को हमें बहुत कट्टर जवाब देना है, कट्टरता के साथ जवाब देना है। और उससे आम आदमी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर उनमें कोई उनकी छोटी मोटी सपोर्ट कर भी रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा अगर हमारा सिस्टम सरकार का ऐसे ही चलता रहा। तो ये मेरे साथ सुनील स्वामी जी हैं, हिमांशी के पिता हैं, विनय नरवाल के ससुर जी हैं, जिनका कहना है कि इसी तरह की एयर स्ट्राइक की, इसी तरह के हमले की उम्मीद प्रत्येक भारतवासी को थी, देशवासी को थी। और इसी उम्मीद में लगातार पिछले 15 दिन से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आखिर कब वो पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए 27 लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक।